नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव एसएससी इंडियन लाइव क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। देखो, आज बेसिक ज्योमेट्री हम लेकर के चल रहे हैं, जिसे हम देखो एक फुल सर्कल होता है, ठीक है। तो इस फुल सर्कल को हम एक 360 अंश का गोला कहते हैं। गोला भी होता है, सर्कल का मतलब होता है गोला। इसमें यदि हाफ सर्कल कॉन्सेप्ट करें, जिसपे हाफ एक लाइन खींचकर उसमें हाफ यदि गोला बनाएं, अर्थात आधा सर्कल करें, तो ये 180 अंश का होता है। कितने का होता है? 180 अंश का। यदि किसी लाइन पर एक मार्क करके एक लाइन खींच दें, इसी लाइन पर एक मार्क करके एक लाइन यहाँ पर एक मार्क किया और इस पर एक लाइन खींच दी, दो भागों में बांट दी इस लाइन को, तो एक्स और वाई में, किसमें बांटी? एक्स और वाई में। लीनियर लाइन पेयर है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। यदि इस पर हमने दूसरे में एक्स वाई, क्या x और वाई जेड, तीन भागों में दो लाइनें डाली, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180। आपका ये वाला है, तो ये हमारा चार यदि हम लाइन इस पर डालते हैं, क्या सर्कल बना, ये वाला है, तो इस टेंजेंट लाइन बनाते हैं, एंगल एक्स वाई जेड एंड डब्लू, एक्स वाई जेड एंड डब्लू, इससे हम बांट देते हैं 1:2:3 में और 4 में, ठीक है। तो इस पर ये एक आपकी यहाँ से एक लाइन खींची, फिर एक यहाँ से खींची, फिर ये एक यहाँ से खींची, तो ये आपका जेड हो गया, ये डब्लू हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो ये वाली जो लाइन है, तो इतनी वाली तो 180 अंश हो जाएगी, तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं 180 अंश। फिर लिख सकते हैं z प्लस डब्लू बराबर 180 अंश, ठीक है। अब इसमें क्या है? 1:2:3:4, इन चारों का टोटल योग होता है आपका 6 4 10 10। अब आपका होता है 360, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई आपकी 36, 2 रेशियो की हो जाएगी 72, 3 की हो जाएगी 108 और 4 की हो जाएगी 144, ठीक है। जब 4 की 144 हो जाएगी, अब ये एक आपका फिगर है जो x रेशियो y बराबर 1:2 में बटा है, 1:2 में बटा है। तो इस पर एक हम लम्ब, ये आपकी एक लाइन है, इस पर एक हमने लम्ब डाला है, x और y भाग में बांट दिया है, तो इसका मान आपका 1, इस भाग का मान 1 हो गया, इसका 2 हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो 2 प्लस 1 बराबर 3, तो 180, और 1 रेशियो का मान हो गया 60, 2 रेशियो का मान हो गया आपका 180, ठीक है। 2 रेशियो का मान हो गया 120। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो, ये आपका एक इधर यहाँ से एक लाइन खींची और एक यहाँ से यहाँ लाइन खींची, ये आपका A है, B है, C है, D है, तो A बराबर हो जाएगी C और B बराबर हो जाएगी D, ठीक है। तो A बराबर C, रेशियो C और B बराबर D, तो एक x बराबर हम 70 अंश लेते हैं। x बराबर क्या है? अर्थात x बराबर A बराबर 70 अंश, तो A बराबर ये 70 अंश हो जाएगा, तो C बराबर भी 70 अंश हो जाएगा। देखो, यदि A का मान 70 होगा तो D का मान, देखो A का मान 70 होगा, तो इस पूरे का मान जब हम बांट रहे हैं, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? इसका 70 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब इसमें क्या है? ये लाइन हमारी यहाँ से यहाँ काट रही है, तो ये इसमें आपका कितना हो गया? अब जब C 70 हो गया, तो इसका 110 हो जाएगा। C 70 हो गया तो 110 हो जाएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर लाइंस। अब ये आपकी हो गई पेयर लाइंस, जो आपकी सदैव कैसी रहती है? समान चलेंगी, उसमें बीच में दूरी समान रहेगी, ठीक है। ये समान चलेंगी और बीच में दूरी कैसी रहेगी? एक समान रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या कहते हैं? नेक्स्ट अपोजिट एंगल। देखो, ये है आपका एक लाइन और उसमें दो लाइनें खींची गई हैं जो समान दूरी पर हैं, और ये कभी नहीं मिलती, ऐसी चलती जाएंगी और है, और इस पर एक त्रियक लाइन रेखा खींची है, तो ए
ABCD, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा EFGH, ठीक है। अब देखो यदि A यहाँ पर कितना होगा, A आपका ऐसे मान लीजिए यहाँ पर A 90 है, A कितना है 90 है, तो E भी 90 होगा। A 90 है तो E भी 90 होगा। जब E 90 होगा तो E 90 होगा तो G कितना हो जाएगा, हमारा पूरा कितना होता है 180 अंश होता है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। जब हमने ये 90 निकाल लिया, अब आपका कितना है इसे देखते हैं, तो ये आपका ये 90 है तो D भी 90 हो जाएगा, A 90 D भी 90, ठीक है। अब देखो अब आपका जब D 90 है तो B भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब B 90 है तो ये C पूरा करने के लिए ये भी 90 हो जाएगा। अर्थात कहता है क्या कि कोण यहाँ पर ये इन कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो इन कोणों का B प्लस C, B प्लस E बराबर 180, ठीक है। B प्लस C बराबर हो जाएगा आपका 180, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, यदि आपको A बराबर दे रखा है 50 डिग्री, A बराबर कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, आपका A बराबर 50 है और आपका पूरा कोण, ये पूरा कोण होता है 180, तो 50 घटा देंगे 180 तो 130 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब अब इसके बराबर ये वाला कोण है, इसके बराबर ही होता है, ठीक है। ये कोण ये वाले कोण के इस कोण के बराबर ये वाला कोण होता है, ठीक है। तो E बराबर 50 हो जाएगा, तो E बराबर 50, ठीक है। तो F का मान कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, F का मान कितना होगा 130 हो जाएगा। अब देखो जब F का मान 130, E का मान 30, अब ये वाला है, ठीक है। अब E का मान 50, यहाँ पर E का मान 50 होगा और जब दोनों जोड़ते हैं तो 180 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 130, ठीक है। इसका मान 130 हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका 130 हो गया तो इसका भी 130 हो जाएगा, ठीक है। इसका 130। अब देखते हैं तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये भी आपका 130 50 होगा। जब ये 50 होगा तो ये आपका 130 हो जाएगा। इस तरीके से A बराबर हो जाएगा 130, A बराबर दे रखा है 50, तो B का मान हो जाएगा 130। यदि E बराबर 50 दे रखा है, G का पूछा गया, तो इसका G का मान E अपोजिट साइड है, E G के अपोजिट है, तो इसका मान भी 50 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो कहता है कि A बराबर दे रखा है कितना 70, A बराबर हमारा 70 अंश दे रखा है अकेला ये वाला, और हमें सभी कोण निकालना है। तो A का मान आपका 70 हो गया, तो इस पूरे का मान कितना होगा 180 अंश होता है दोनों का मान, दोनों का जोड़ेंगे तो 180 अंश, मतलब इस पर लंब डालेंगे तो 180, तो ये हो जाएगा 110। इससे अपोजिट वाला ये है तो इसका ये 110 हो जाएगा। जब ये 110 हुआ और ये आपका 70 है, तो आपका जो ये वाला कोण है ये भी 70 हो जाएगा, ये 70 हो गया। अब आपका ये वाला 110 हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड हो जाए तो ये आपका 110 हो जाएगा, इसके 110, तो ये भी आपका नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा आपका कितना 70। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और तुम जानते हो कि A प्लस B बराबर होते हैं 180, यहाँ पर A मान लो और ये B मान लो, तो ठीक है, इन दोनों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। अब बढ़ते ही नेक्स्ट पर। आपका ये 50 दे रखा है, कितना दे रखा है 50 दे रखा है। जब 50 दे रखा है तो ये 50 है, तो इस पूरे का मान होता है 180, तो ये 130 हो जाएगा, और ये आपका 130 होगा तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, यहाँ पर 50 होगा तो ये 130, और 50 यहाँ पर होगा तो ये 130 हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो अब कल नेक्स्ट टाइम से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।